टाइम ट्रेवल एक ऐसा शब्द जिसके सुनते ही हम सब दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक वो जो इस टाइम ट्रेवल की थ्योरी को सही नहीं मानते और दूसरा वो जो ये बिलीव करते हैं कि टाइम ट्रेवल की ये थ्योरी सही होती है। तो आइए इसी को जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करते हैं जिसने पूरी दुनिया को ही हैरत में डाल दिया था। ये बात है आज से तकरीबन 70 साल पहले की, जब साल 1954 में जुलाई के महीने में जापान में एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना सामने आती है, जहां एक यूरोपियन प्लेन टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर करीब दोपहर के 12:30 बजे लैंड करती है। हमेशा की तरह सभी पैसेंजर्स प्लेन से उतरकर चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, जहां काउंटर पे खड़े स्टाफ सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट को वेरीफाई करने लग रहा होता है। तभी उन्हें एक ऐसा पैसेंजर मिलता है जिसके पासपोर्ट को देखकर काउंटर पे खड़े सभी स्टाफ हैरान हो जाते हैं। बता दे कि उस पैसेंजर के पासपोर्ट पर टोरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था और इस नाम को काउंटर पे खड़े सभी स्टाफ में से किसी ने भी इससे पहले नहीं सुना हुआ था। जिसके बाद वो बिना देरी किए हुए इसकी सूचना सिक्योरिटी ऑफिसर्स को देते हैं, जहां सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस पैसेंजर को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले आती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस संदिग्ध पैसेंजर से जापान आने की वजह पूछती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि वह एक बिजनेस ट्रिप पर जापान आया है। वहीं दूसरी तरफ तब तक कुछ ऑफिसर्स उसके पासपोर्ट की जांच में जुटे होते हैं। जांच में वो पाते हैं कि इससे पहले भी वो इस पासपोर्ट से कई सारे देशों में ट्रेवल कर चुका है, जिसका स्टाम्प उसके पासपोर्ट पर मौजूद होता है, जो ये प्रूफ करता है कि इसका पासपोर्ट फर्जी बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ जांच ऑफिसर्स को एक ही बात बहुत परेशान किए हुए रहता है और वो होता है उसके पासपोर्ट पर लिखा उसके देश का नाम टोरेड, जो कि एक्चुअल में इस नाम का कोई देश इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता है। ऐसे में सिक्योरिटी ऑफिसर्स अब उस संदिग्ध यात्री को वर्ल्ड मैप दिखाकर उसमें अपना देश खोजने को कहती है। मैप को देखकर वो अपनी उंगली को फ्रांस और स्पेन के बीच लोकेटेड एंडोरा नाम के एक देश की तरफ बढ़ाता है और वो ये दावा करता है कि यही मेरा देश टोरेड है, जो पिछले 1000 सालों से भी ज्यादा से लोकेटेड है। संदिग्ध व्यक्ति के इस बात को सुनकर जांच कर रहे ऑफिसर और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ टोरेड नाम का कोई देश मौजूद ही नहीं होता है। अब यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस कंपनी को फोन लगाती है जिसके लिए ये बिजनेस ट्रिप पर जापान आया हुआ होता है। सिक्योरिटी ऑफिसर से बातचीत में वो कंपनी इस बात से पूरी तरह इनकार कर देती है कि उसका किसी के साथ मीटिंग भी तय है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स यही नहीं रुकते, इसके बाद वो उस होटल में कॉल करते हैं जहां ये व्यक्ति ठहरने की बात कह रहा होता है। यहाँ भी बातचीत में होटल वाले उस व्यक्ति के नाम से किसी भी तरह की बुकिंग से इनकार कर देती है। अब यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मामले की पेचीदगी को सुलझाने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे पुलिस कस्टडी के साथ एक होटल के कमरे में रहने की व्यवस्था कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे इस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में और भी गहराई से जानने का मौका मिलेगा। लेकिन हर किसी की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब अगली सुबह वह शख्स होटल के उस बंद कमरे से न जाने कहां गायब हो गया। इतना ही नहीं, उसके पास से जो कागजात सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बरामद किए थे वे सब भी गायब थे। इस तरह से उस संदिग्ध व्यक्ति के गायब हो जाने से ये खबर जापान के साथ साथ पूरे विश्व में आग की तरह फैल जाती है और लोगों के मन में ये सवाल उठने लगता है कि आखिर वो अनजान शख्स कौन था, कहां से आया था, ये टोरेड देश आखिर है कहां। ये सब बातें आज 70 साल बीत जाने के बाद भी एक रहस्य ही बना हुआ है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही गई कि वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि एक टाइम ट्रेवलर था, जो कि गलती से उस समय जापान आ गया था। वैसे इस पूरी घटना पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।